Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Physics Dynamics. So students, today we will discuss about what is physics. Physics is the branch of science that studies matter, energy and the forces that govern their interactions. Basically, it explains how the universe behaves from the smallest particles to the largest galaxies. As we see that in our daily life, there are a lot of examples that are behaving as the applications of physics. For example, motion and force. फिजिक्स हमें ये एक्सप्लेन करती है कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट के क्या कॉजेस होते हैं। जैसा कि इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक शॉपिंग कार्ट की एग्जांपल लेंगे। शॉपिंग कार्ट को पुश करने के लिए हम उस पर एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके रिजल्ट में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और वो एक्सेलरेशन डिपेंड करती है कार्ट के मास पे। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा F = ma। जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो हमेशा बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड्स अर्थ पुल करती है। फॉर एग्जाम्पल, when we toss a ball in the air, it always comes back down because gravity pulls it towards earth. Next is friction. तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है, यानी कि उसमें रुकावट पैदा करती है। और ये मोशन तब प्रोड्यूस होता है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने हैंड्स को एक साथ रब करते हैं तो वो वार्म अप हो जाते हैं और ये फ्रिक्शन ही की वजह से होता है। नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मीन्स इनर्शिया। ये लॉ स्टेट करता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, या अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। सो दिस टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन अ स्टेट ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार मूव करते हुए अचानक से रुक जाती है तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुकती है। दिस इज बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो मोशन में रहना चाहती है, जबकि कार जो है वो अचानक रुक जाती है। तो बेसिकली ये इनर्शिया की वजह से ही होता है। So next one is sound waves. Sound wave basically हम disturbance के पैटर्न को कहते हैं, और ये disturbance उस वक्त क्रिएट होती है जब एनर्जी सोर्स ऑफ साउंड से अवे ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई बात करते हैं या म्यूजिक प्ले करते हैं तो एयर में जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो ही वाइब्रेशंस साउंड वेव्स पैदा करती हैं, और ये साउंड वेव्स हमारे कानों तक ट्रेवल करती हैं। The next one is reflection and refraction. So basically, reflection is the act of light reflecting back when it hits a medium on a plane. For example, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ करती है मिरर के सरफेस से। इसी तरह इसके ऑपोजिटली रिफ्रैक्शन एक्ट करती है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है जैसे ही वो ट्रेवल करती है किसी मटेरियल से, और इस तरह से वो हमें ये शो करवाती है कि लाइट जो है वो बेंड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर में स्ट्रॉ डिप करते हैं तो जो पार्ट स्ट्रॉ का वाटर में डिप्ट होता है वो हमें बेंट नजर आता है। दैट इज बेसिकली ड्यू टू रिफ्रैक्शन, मींस लाइट बेंड हो जाती है उसमें। नेक्स्ट इज हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में बेसिकली हीट मूव करती है अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ सिस्टम,
और ये हीट तभी मूव करती है जब दो सिस्टम्स के दरमियान आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होगा, मतलब एक सिस्टम होगा और उसके अराउंड सराउंडिंग्स होंगी। तो बेसिकली हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू होल्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो हीट आपके हैंड्स की तरफ आपके कप से ट्रेवल करेगी। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम हीट ट्रांसफर का नाम देंगे। सो द नेक्स्ट वन इज एनर्जी कंजर्वेशन। Law of conservation of energy states that the total energy of the system remains constant. The principle says that the total energy within the system can only be changed through energy entering or leaving the system. For example, जब हम बाइसाइकिल राइड करते हैं तो chemical energy which is present in our food, it changes into mechanical energy to pedal and then into kinetic energy as we move further. Although there are many examples exhibiting physics in our daily life, but the last one that I'm going to discuss is electricity and magnetism. So as we all know that electricity is the flow of electric charge and magnetism is a force between certain materials. For example, when you plug in a fan, electrical energy powers the motion to create motion while cooling the air around you. Thank you.